नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 1 से 8 के छात्रों का सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाना है, जिसमें मासिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं सम्मिलित हैं। इसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, किस प्रकार से मासिक परीक्षाओं का आयोजन होगा, किस प्रकार से उनके प्रश्न पत्र बनेंगे और उनको चेक किया जाएगा। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया आदेश है। प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण समस्त जिले मध्य प्रदेश, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले। विषय सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 हेतु कार्यकारी निर्देश की क्या क्या निर्देश हैं इसमें बताया गया है। तो विषयांतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत 24-25 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार है। सबसे पहले होगा मासिक मूल्यांकन। तो मासिक मूल्यांकन के बारे में बताया है, कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 के अनुसार निम्नानुसार किया जाना है। इन्होंने बताया है कि मासिक मूल्यांकन के लिए एक ब्लूप्रिंट भी दिया हुआ है। तो कक्षा 1 और 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाना है, यह आप सभी को पता है। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजना अनुसार किया जाना है। 10वां सप्ताह होने वाला है, तो इनके 10वें सप्ताह का आवधिक आकलन होगा और शेष कक्षाओं के लिए मासिक मूल्यांकन किया जाएगा 3 से 8 के लिए। 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाना है और माह के अंतिम सप्ताह में किया जाना है। मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाए जाएं। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। यह प्रश्न पत्र हमें स्वयं से बनाना है। अब बात आती है कि हमें बनाना कहाँ से है। तो अब हमें बताया गया है कि किन किन माह के अंत में मासिक मूल्यांकन होना है। तो वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए किया जाना है। तो हमें क्या करना है, अपनी पुस्तकों में देखना है। पुस्तकों में आपको दिया होगा माहवार जानकारी दे रहती है कि किस माह में क्या पढ़ाया जाना है। पुस्तकों से मतलब पाठ्य पुस्तकों में, वहाँ पर हर माह की जानकारी दी हुई है कि इस माह में किन पाठों का आयोजन किया जाना है। तो आप उनको देखकर आप प्रश्न पत्र बना सकते हैं कि कहाँ तक के हमें प्रश्न रखने हैं, जिनमें हमें सभी प्रकार के प्रश्न का ब्लूप्रिंट भी दिया गया है कि कौन से प्रश्न लिए जाने हैं, कितने कितने प्रश्न लिए जाने हैं और कितने अंकों के लिए जाने हैं। ये मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगा। अब आगे बात करें तो मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर नहीं करने हैं, उनके साथ त्रुटियों पर लाल पेन से हमें गोला लगाना है और सुधार भी किया जाना है। त्रुटियों के बारे में बच्चों को व्यक्तिगत फीडबैक टिप देकर पुनः अभ्यास भी कराया जाना है। मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। 3, 4, 6, 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड निकाले जाएं और इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए। यह आप सभी को पता होगा कि जो अभी नए वार्षिक परिणाम जो अभिलेख पत्रक भरे जाते हैं, उनमें मासिक मूल्यांकन का एक कॉलम रहता है जिसमें भरा जाना पड़ता है। तो हमें अभी करके और भरना है। फिर उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स व चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण। विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार और छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए कि किस छात्र को क्या समस्याएं हैं। शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण करवाई जाएं। ये हो गई मासिक मूल्यांकन की बात। अब बात करते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। तो कक्षा 1-2 हेतु शासकीय शालाओं में FLN है, तो इनमें आवधिक आकलन जो कि 20वें सप्ताह का आकलन होगा वह किया जाएगा। कक्षा 1-2 में FLN चल रहा है तो उनका आवधिक आकलन किया जाएगा। 3 से 8 हेतु निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्र एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश समय सारणी यथा समय जारी होंगे। अर्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है। यानी अर्धवार्षिक मूल्यांकन कब होगा? नवंबर अंतिम सप्ताह में हमारे अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु 60 अंक निर्धारित हैं। 60 अंक की परीक्षाएं होती हैं। मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं
एवं 2.5 कोट प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लूप्रिंट अनुसार किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में बच्चों के 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, कोई भी बच्चा अनुपस्थित ना रहे। फिर बात करें हम यदि वार्षिक मूल्यांकन की, तो वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1 से 7, कक्षा 1 और 2 में FLN चल रहा है तो उनका 30वें सप्ताह का मूल्यांकन होगा। शासकीय शालाओं में 3, 4, 6, 7 के मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर RSK-MP.in की परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों को साझा किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित होंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में भी अधिकतम अंक 60 अंक के रहेंगे और 2 प्रोजेक्ट कार्य 40 नंबर के होंगे, जिनमें एक प्रोजेक्ट कार्य का नंबर 20-20 होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी दोनों में पास होना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा फल विषयवार मासिक टेस्ट का अधिवार 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिवार 20 अंक, वार्षिक लिखित परीक्षा अधिवार के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य का अधिवार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर महायोग की बात करी गई है, जो हम वार्षिक अभिलेख पत्रक में भरते हैं वार्षिक परीक्षा परिणाम, तो उसमें महायोग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। अब यह बात हो गई हमारी कक्षा 3 से 7 के लिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 और 8 का किस प्रकार से होना है। इनकी वार्षिक परीक्षाएं बोर्ड होती हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 5, 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं 2.5 कोट प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सम्मिलित होंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में संभावित है, जिसकी समय सारणी एवं निर्देश पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 अंक और प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख या कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी, जो कि ऑनलाइन रहेगी। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख, कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी और अधिवार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट के अंक को सॉफ्टवेयर ऑनलाइन दर्ज करना है और साथ में अर्धवार्षिक परीक्षाओं को हमें दर्ज करना है ऑनलाइन, जो अलग से जानकारी हमें दी जाएगी इसके बारे में। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5, 8 में विभिन्न घटकों के अधिवार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित का घटक अधिवार रहेगा 20 अंक, वार्षिक परीक्षा का रहेगा 60 अंक, 60 में से प्राप्तांक, और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट के अधिवार रहेंगे 20 अंक। वार्षिक परीक्षा लिखित एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना होगा। कक्षा 5 और 8 में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन न्यूनतम अहर्तारी अंक प्राप्त नहीं करने पर विद्यार्थियों के परीक्षा फल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषय में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा के अवसर दिए जाएंगे। पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा यदि फेल होते हैं तो। अब वार्षिक परीक्षा में कक्षा 4 से 8 हेतु समेकित ग्रेड भी दिए हुए हैं कि किस प्रकार से हमें ग्रेड बांटने हैं। यदि प्राप्तांक प्रतिशत 85 से अधिक है तो A+, 76 से 85 है तो A। इस प्रकार से इनके लिए ग्रेड भी दिए गए हैं और 5-8 के लिए भी ग्रेडिंग की सुविधा दी गई है। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का भी मूल्यांकन किया जाता है, यह सभी को पता है। परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं सह शैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्तांक ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर रखे जाते हैं। समग्र प्रकृति पत्रक
परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्शाए गए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति के समस्त प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किए जाएं और समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। पालक शिक्षक बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्रक का अवलोकन कराया जाए कि छात्र की स्थिति क्या है। इसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। यदि हम बात करें कि मासिक मूल्यांकन के लिए हमें प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाना है, तो इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ब्लूप्रिंट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमें प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाने हैं। तो कक्षा 4 और 5 के लिए बताए हैं कि प्रश्नों का प्रकार है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय, 4 प्रकार के प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 4, 3, 2 और 1। निर्धारित प्रश्न, निर्धारित अंक भी दिए हुए हैं कि कितने अंकों के प्रश्न रहेंगे और मौखिक के लिए भी 3 अंक दिए हुए हैं। तो कुल अंक 10 रहेंगे, यानी 10 अंक के हमें मासिक मूल्यांकन करने हैं। इसी प्रकार से 6, 7 और 8 के लिए भी दिया हुआ है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय 2 प्रश्न, रिक्त स्थान वाले 2 प्रश्न, अतु लघु उत्तरीय 2 प्रश्न, लघु उत्तरीय 2 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय 1 प्रश्न रहेंगे। टोटल 10 अंक के रहेंगे और इनके लिए मौखिक प्रश्न 1 रहेगा। इस प्रकार से हम अपनी पाठ्य पुस्तकों को देखकर प्रश्न पत्र बना सकते हैं और मासिक मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।